हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि हम लोग जो है एलगी पढ़ रहे हैं। एलगी में जो है आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है बेटा, वो है आपका सेल स्ट्रक्चर। एलगी में सेल स्ट्रक्चर कैसे होता है, आज हम लोगों को इसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल स्टडी करना है। तो बेटा जो है आप लोग जैसे कि इसके पहले जो है 6 या 7 लेक्चर हो गया है। आप लोग देख लीजिएगा कितने लेक्चर हो चुके हैं। बेटा अगर आप लोग जो है एलगी के पहले इसके पहले का जो है लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जा कर के धर्म एकेडमी चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। और ये आज हम लोगों का एलगी में जो टॉपिक लिया जा रहा है वो है सेल स्ट्रक्चर। बेटा ध्यान दीजिएगा, जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल की जो संरचना है उसमें सबसे पहले देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल आप समानता देखेंगे, जो एलगी में जो सेल वॉल होता है वो डिस्कस्ड ईयरलियर होता है, यानी कि डिस्क्यूज्ड ईयरलियर कह सकते हैं होता है। अब बेटा जो है जो सेल स्ट्रक्चर एलगी के सेल स्ट्रक्चर में जो उसका नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल से है, सबसे पहले सेल वॉल हो गया जो कि डिस्कस्ड ईयरलियर है। जो न्यूक्लियस है बेटा उसका दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल से न्यूक्लियस है बेटा। जो न्यूक्लियस होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, एक फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस जो है एलगी के कहाँ पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जो एलगी का जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल की संरचना है, उसमें सबसे पहले सेल वॉल की बात करेंगे। सेल वॉल समानता डिस्कस्ड ईयरलियर है, यानी बहुत कम विकसित है कह सकते हैं। दूसरा जो बेटा है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रू न्यूक्लियस है, एक फॉल्स न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है बेटा। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। बेटा ऐसे ही देखेंगे, जो ट्रू न्यूक्लियस की बात है, ट्रू न्यूक्लियस आप देखेंगे, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और ये यूकैरियोट इन केस ऑफ मेसोकैरियोट। जो ट्रू न्यूक्लियस होता है बेटा वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोट्स में और मेसोकैरियोट में। यूकैरियोट्स का मतलब होता है बेटा वो मोस्टली एलगी आ जाते हैं, यूकैरियोट्स में मोस्टली जो है एलगी आ जाते हैं। मेसोकैरियोट्स में जो बेटा है वो है आपका मोस्टली जो है आप देखेंगे डायनोफ्लैजेलेट आते हैं। ऐसे बेटा जो फॉल्स न्यूक्लियस है, फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा बेटा, वो एब्सेंट होगा। और एब्सेंट होने की वजह से होना ये किस मेंबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है आपका साइनोफाइसी। तो ध्यान रखिए एक बेटा, जो न्यूक्लियस है ट्रू न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मोस्टली एलगी यानी कि यूकैरियोट, मेसोकैरियोट में डायनोफ्लैजेलेट, और जो है आपका फॉल्स न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और साइनोफाइसी होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है बेटा वो कौन सा है, वो है आपका गोल्जी बॉडी है। वो गोल्जी बॉडी है, वो गोल्जी बॉडी। अब बेटा ध्यान देखें कि जो एलगी में गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है, एलगी इसे ही गोल्जी बॉडी को हम लोग समानता एलगी में डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम का मतलब होता है यहाँ गोल्जी बॉडी जो होता है वो एब्सेंट इन साइनोफाइसी, प्रेजेंट इन ऑल ब्लू ग्रीन एलगी। बेटा ये जो है आपके विभिन्न एग्जामों जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम कहाँ पर एब्सेंट होता है। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा बेटा, जो एलगी है, एलगी में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। और गोल्जी बॉडी एब्सेंट कहाँ पाता होता है, साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एलगी। साइनोफाइसी का मतलब साइनोफाइसी मेंबर में समानता जो एब्सेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल ब्लू ग्रीन एलगी। जो ब्लू ग्रीन एलगी है, नील हरी शैवाल है, वहाँ पर ये गोल्जी बॉडी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी को समानता जो है ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल से है बेटा जो एलगी में, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया देखना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल्स है बेटा जो है वो है आपका ब्लू ग्रीन में, ये एब्सेंट होता है। प्रेजेंट इन ऑल माइक्रोमोनास यानी कि वन मीटर पर सेल कह सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कहाँ पर, ब्लू ग्रीन एलगी में एब्सेंट होगा। लेकिन
लेकिन प्रेजेंट इन ऑल माइक्रोमोनास यानी कि सभी माइक्रोमोनास में पाया जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एल्गी के कहाँ पर, एल्गी के किस भाग में जो है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल। ओके बेटा, बेटा आप ध्यान दीजिएगा। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, कौन से हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि एब्सेंट कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट कहाँ होता है बेटा, वो है आपका साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। बेटा यहाँ से आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये चीज़ें आप लोग रिवीजन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों को सेल स्ट्रक्चर पढ़ना, तो सेल वॉल डिस्कस या लिए न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट जो है जो सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस, फाल्स न्यूक्लियस। ट्रू का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यूकेरियोट्स में मोस्टली एल्गी और मेसोकार्योट में मोस्टली जो है डायनोप्लाज्म है। फाल्स न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ये साइनोफेसी होता है, प्रोकैरियोट होते हैं। और ऐसे ही बेटा जो गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट इन साइनोफाइसी, साइनोफाइसी में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। गोल्जी बॉडी को ही हम लोग जो है एल्गी के केस में डिक्टियोसोम कहते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा, सभी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है गोल्जी बॉडी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है, बाकी सभी जगह पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा, वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो साइनोफाइसी में एब्सेंट होता है। ओके बेटा, अब हम लोगों को बेटा नेक्स्ट जो है सेल ऑर्गेनेल्स देखना है, वो है आपका ये वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स सेल ऑर्गेनेल्स किससे संबंधित है बेटा, ये जो है सामान्यतः पानी से संबंधित है, यानी कि वाटर को स्टोर करके रखता है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम लोग यानी कि वैक्यूल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसे हम लोग जो है टोनोप्लास्ट कहते हैं। सामान्यतः ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और दूसरा जो है ये गैस वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पर देखने को मिलता है, सामान्यतः क्लोरोफाइसी यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है क्लोरोफाइसी में, और ये काम क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। इन सम ब्लू ग्रीन, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं बेटा जो कि साइनोफाइसी और साइनोफाइसी हैं, जहाँ पे बायोन्सी प्रोवाइड होता है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा जो वैक्यूल्स होता है एल्गी के केस में वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि क्लोरोफाइसी में पाया जाता है, जो कि कंट्रोल करता है ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि ब्लड को कंट्रोल करके रखता है, वो सॉरी बेटा ये ब्लड को नहीं बल्कि वाटर को कंट्रोल करके रखता है। गैस वैक्यूल्स इन सम ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जो कि सम ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, जो कि साइनोफाइसी है। साइनोफाइसी में क्या कहता है, बायोन्सी प्रोवाइड करवाता है। ओके बेटा ऐसे ही जो है आप लोग जो है बेटा ध्यान दीजिए कि यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा है, तो आप लोग जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करके कर दीजिएगा। अगर बेटा जो है अगर वीडियो ये जो है और इम्प्रूवमेंट कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है एल्गी का, वो है बेटा एल्गी में जो नेक्स्ट लेवल पे सेल ऑर्गेनेल्स है वो है बेटा ये आपका क्लोरोप्लास्ट है बेटा। ये जो क्लोरोप्लास्ट है आप देखेंगे बेटा, ये जो है आपका क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फेज इन ग्रीन एल्गी होता है। बेटा ध्यान दीजिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो है क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फेज इन ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पॉलीमॉर्फेज में होता है। और ये क्लोरोफाइसी होते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं। समानतः क्लोरोफाइसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि यहाँ पर ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है ऑटोट्रॉप्स होंगे यहाँ पर। उसके बाद बेटा जो है कुछ इनके एग्जाम्पल है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे बेटा ये आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के केस में, यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म इन ग्रीन एल्गी। उसके बाद बेटा जो है इसके जो संरचना है देखेंगे कप शेप्ड कहाँ पर कप शेप्ड के क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, क्लेमाइडोमोनास और वाल्वेक्स में होता है। कॉलर शेप्ड या गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में होता है। स्पाइरल शेप्ड स्पायरोगायरा में होता है। ओके बेटा ध्यान दीजिए कि जो कप होगा, कप का मतलब क्लेमाइडोमोनास वाल्वक्स हो जाएगा, कॉलर का मतलब यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, गर्डिल का मतलब आप देखेंगे यूलोथ्रिक्स हो जाएगा।
ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। बेटा ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना आपको जो है बार बार देखने को मिलता है कि ये किस शेप का होता है। ओके बेटा, और ये बेटा आप देखेंगे, और नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से ये गर्डिल शेप हो गया, कॉलर शेप, ये गर्डिल शेप, यूलोथेरिक्स हो गया। स्पाइरल शेप जो होगा वो स्पायरोगायरा है, बिल्कुल याद ही रहेगा हमेशा। रेटिकुलेट शेप्ड बेटा खूब पूछा गया, ओइडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन, क्लेडोपोर। बेटा ये याद करना है कि जो रेटिकुलेट शेप का जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो कहाँ पर होता है, ओइडोगोनियम में, हाइड्रोडिक्टियन में और क्लाइडोफोरा। ये कह सकते हैं बेटा, ये जो है आपका रट लीजिए आप, ये CHO ट्रिक के नाम से। CHO का मतलब होगा क्लेडोफोरा, और एच का मतलब हाइड्रोडिक्टियन, ओ का मतलब ओइडोगोनियम। यानी कि CHO में रह लो, CHO में रह लो तो मतलब रेटिकुलेट शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। स्टिलेट शेप के कहाँ पर पाया जाता है बेटा, जो स्टिलेट शेप के क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, जिग्निमा में। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमेशा एक प्रश्न TGT, PGT, GIC, LT वगैरह में पूछे गए हैं। बेटा ये जो है आप लोग जो है स्टिलेट शेप अगर देखेंगे, स्टिलेट शेप के क्लोरोप्लास्ट एल्गी के किस मेंबर में पाया जाता है, तो वो है आपका जिग्निमा। ओके बेटा, और ऐसे डिस्क्वाइडल शेप, वाउचेरिया और कारा। बेटा ध्यान दीजिए कि एक बार फिर से रिवाइज करिए। कॉलर शेप, गर्डिल शेप, यूलोथ्रिक्स। स्पायरल शेप, स्पायरोगायरा। रेटिकुलेट CHO से याद करिए बेटा, रेटिकुलेट शेप किस में है, CHO। CHO का मतलब क्लाइडोफोरा, हाइड्रोडिक्टियन और ओइडोगोनियम। स्टिलेट शेप कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा बेटा, वो जिग्निमा में है। और डिस्क्वाइडल शेप कहाँ पर पाया जाएगा बेटा, वो वाउचेरिया कारा में है। ओके बेटा। बेटा और जो है, और ये ध्यान दीजिए कि ये पायरिनॉइड बॉडी क्या होता है, पायरिनॉइड बॉडी क्या होता है, ये भी आपका सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल की संरचना के का ही भाग है, समानता देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बेटा ये क्या होता है, पायरिनॉइड बॉडी। पायरिनॉइड बॉडी आप देखिए क्या होता है। पायरिनॉइड बॉडी जो होता है बेटा वो है आपका एक, किसी में एक हो सकता, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जहाँ पर एक हो सकता है, और कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जहाँ पर मेनी के मतलब कई हो सकते हैं। पायरिनॉइड बॉडी बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि एल्गी के कौन से ऐसे मेंबर हैं जहाँ पर पायरिनॉइड बॉडी की संरचना एक पाई जाती है, वो है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में पायरिनॉइड एक पाया जाता है, ओनली वन पाया जाता है। और मेनी यानी बहुत सारे जो है पायरिनॉइड की संरचना कहाँ देखने को मिलती है, ओइडोगोनियम में। आप ये देख लीजिए, ये जो है आयल यानी कि लिपिड है, ये प्रोटीन यानी कि बाहर क्या बेटा है, बाहर आप देखेंगे तो आयल है और अंदर क्या है, प्रोटीन है। ओके बेटा, प्रोटीनेशियस बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च। जो प्रोटीनेशियस बॉडी है वो सराउंड करता है स्टार्च को। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा जो है, जो प्रोटीनेशियस बॉडी है वो किससे सराउंड होता है, स्टार्च से सराउंड होता है। ये फीचर ऑफ ग्रीन एल्गी, जो कि ये करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, ग्रीन एल्गी। यानी बेटा जो पायरिनॉइड संरचना है वो अगर किसी ऐसे एल्गी जिसमें एक अगर संरचना पाई जा रही है तो क्लेमाइडोमोनास, बहुत सारी संरचना ओडोगोनियम। और जो इसकी जो है बीच में देखेंगे बेटा, जो बीच वाला प्रोटीन है, पूरे आउटर की जो लेयर होती है उसे आयल या लिपिड कहते हैं। प्रोटीनेशियस बॉडी जो होता है सराउंडेड बाय स्टार्च। प्रोटीनेशियस बॉडी जो होता है वो सराउंडेड बाय स्टार्च से होता है। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रीन एल्गी का है। यहाँ पर देखेंगे बेटा जो प्रोटीन होगा वो अंदर होगा और जो स्टार्च होगा वो बाहर होगा। ओके बेटा। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये एल्गी का ये 7वां लेक्चर कंप्लीट होता है। बेटा अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो है इसको, या हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।